हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग भी हो जाइए तैयार, क्योंकि अब ये वोकेबलरी आप लोगों को परेशान करने वाली है। तो इस वोकेबलरी से अगर आपको छुटकारा पाना है तो ये क्लासेस आप लोग ज़रूर लें, कमेंट ज़रूर करें। जो गलती होनी है वो यहाँ हो जाएगी। थोड़ी हिम्मत आपको करनी होगी। जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपके कोर्स में हैं, तो आपको जो भी वर्ड्स मैं करवा रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एलडीसी को तोड़ा था, फोड़ा था, वैसे जूनियर अकाउंटेंट को भी करेंगे। तो सभी लोग हो जाओ तैयार और एक बार थम्स अप करके सभी लोग मुझे आंसर्स भी कर दे कि मैम हम आ चुके हैं। और जो भी आईएएस, आरएएस, जूनियर अकाउंटेंट, वुमेन सुपरवाइजर, रीट की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जहाँ जहाँ भी इंग्लिश है वहाँ के लिए हो जाइए आप तैयार कमर कस के। 2023 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश के साथ में जो वोकेबलरी है वो आपको करवाई जाएगी पूरी, बशर्ते कि आप लोगों की भी क्या चाहिए, आप लोगों की भी प्रेजेंस चाहिए भाई लोगों, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले जिन्होंने कांटेक्ट नंबर सेव नहीं किया वो कांटेक्ट नंबर सेव कर ले। साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, ताकि जो भी वीडियोस है वो आपको पता चल जाए कि ये वीडियो मैंने नहीं देखा है, तो वो आप लोग उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के थ्रू जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड है अबेट और अबेट। इसको बोलेंगे क्या, देखो बोलना भी सीखो और इनमें डिफरेंस करना भी सीखो। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि आज कुछ नया मैं सीखूंगा तो ही आप कुछ सीख पाएंगे, और अगर आप पढ़ोगे कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो भाई तुम पहले से ही नेगेटिव हो, तो कहाँ से आएगी इंग्लिश। पहली बात तो कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं अरे इंग्लिश तो मुझे आएगी भी नहीं, पहले ही पूरा नकारात्मकता की जो चरम सीमा होती है वहां तक पहुंच के वो सोच लेता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। भाई तू चलेगा तभी तो कुछ होगा। तो आप लोग तैयार रहिए। आप लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं? जो पढ़ाया जा रहा है एक बार उससे सोचिए तो सही। जैसे कोई मूवी होती है तो उसको भी आप बड़े इंटरेस्ट से देखते हो, चाहे वो बकवास, अब टिकट लगा या नहीं लगा, लेकिन देखी तो सही ना आपने, ट्रेलर से ही तो आपको पता चलता है। तो ये अभी बिल्कुल ट्रेलर चल रहा है और आप लोगों को यहीं पे कंसंट्रेट करना है। तो देखिए अबेट और अबेट, तो अबेट क्या होती है, ये वर्ब होती है, और अबेट क्या होती है, वर्ब होती है। तो देखिए अबेट का मतलब होता है रिड्यूस करना या एंड करना, यानी कि किसी भी चीज को घटाना या समाप्त करना, इसका मतलब क्या होता है, अबेट होता है। ठीक है, और इसके अलावा अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, वी मस्ट अबेट द नॉइस, वी मस्ट अबेट द नॉइस इन आवर सिटीज। हमें हमारी जो सिटीज में जो नॉइस है, जो शोर है, उसे खत्म कर देना चाहिए या उसे घटा देना चाहिए। ठीक है, घटा देना चाहिए, घटाना ही है, मस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगी, जो एज ए वर्ब यूज हुई है। अब इस अबेट का मतलब क्या होता है, देखिए आपने किसी को कभी उकसाया है कुछ गलत काम करने के लिए, तो आप क्या हुए, आपने क्या किया उस आदमी को, आपने उस आदमी को अबेट किया है। देखिए एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी भी को भी क्या करना, एनकरेज करना और उसकी सहायता करना कोई गलत काम करने में, तो उसको ही क्या बोलते हैं, अबेट बोलते हैं, उकसाना, उसको उकसाना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अबेट बोलते हैं। और इसका देखिए, डू यू अबेट दैट पर्सन, क्या तुमने उस व्यक्ति को उकसाया है, क्या तुम उस व्यक्ति को उकसाते हो। तो देखिए अब पहला वाला सेंटेंस देखिए और मुझे बताइए इसमें क्या आएगा, वी वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू डैश बिफोर वी वेंट आउटसाइड। हमें सबसे पहले वेट करना चाहिए स्टॉर्म को रुकने का, बिफोर वी वेंट आउटसाइड, हमें बाहर जाने से पहले रुकने का वेट करना चाहिए। तो देखो रुकना हो, समाप्त करना हो, घटाना हो, तो किसका यूज करोगे, ये अबेट उकसा थोड़े ही रहेंगे। अबेट तो किसी पर्सन को किया जाता है, अबेट हमेशा क्या होता है, किसी पर्सन को किया जाता है। तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, ABATE का यूज करोगे, अबेट। ठीक है, तो पहले वो थम जाएगा तूफान, उसके बाद चलेंगे हम। अब देखिए, यू आर डैश द पर्सन फॉर रॉबरी, किसी को लूट के लिए आप बोल रहे हो भाई तू लूट करके आ जा,
फिर अपन जो भी है पैसा आपस में बांट लेंगे। तो वो सोचता है कि मैंने तो भड़काया, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। भाई तुम गलत फहमी में हो, तुमने भी अपराध किया है उसको उकसा करके, ठीक है, और इसकी सजा भी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आर, अब यहाँ पे आर है, पैसिव वॉइस में बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा, अबेटेड। तो थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो अबेटेड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म इस तरह से बनती है। तो यू आर अबेटेड द पर्सन फॉर रॉबरी। नेक्स्ट देखिए, एवेंज और रेवेंज, मैं तो भाई मेरा बदला लूंगा। तो एवेंज क्या होता है और रेवेंज क्या होता है, इन दोनों में मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज ही नहीं हो गए। तो देखिए एवेंज क्या होती है, वर्ब होती है, जबकि रेवेंज वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। कैसे, अब देखिए एवेंज क्या होता है, टू गेट जस्टिस फॉर रॉन्ग, बदला लेना, लेकिन न्याय दिलाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का खून कर देता है, किसी निजी व्यक्ति का खून कर देता है, ठीक है, यानी कि ए पर्सन है वो बी की वाइफ का खून कर देता है, ठीक है, तो बी क्या करेगा, उससे क्या लेगा बी, भाई जस्टिस दिलाएगा अपनी वाइफ को, तो वो क्या लेगा, एवेंज लेगा कि रेवेंज लेगा, एवेंज लेगा। क्या लेगा, एवेंज यहाँ पर लेगा। तो देखिए अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्ट्स टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर, यानी कि वो क्या चाहता था, अपने फादर, जो उसके फादर हैं उसके मर्डर का बदला लेना चाहता था। समझ में आया, तो ही वॉन्टेड टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर। नेक्स्ट देखिए, रेवेंज अबाउट पर्सनल रिटेलिएशन। पर्सनल रिटेलिएशन का मतलब होता है कि बोलते हो ना, खून के बदले खून, चोट के बदले चोट, ठीक है, गुस्से के बदले गुस्सा, थप्पड़ के बदले थप्पड़, तो ये होता है प्रतिशोध, बदला या प्रतिशोध। अब ये पर्सनल रिटेलिएशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि दो टीम है वो आपस में लड़ रही है, ठीक है, लड़ रही है, तो एक टीम हार गई तो वो क्या बोलेगी कि अगले वाले में चैलेंज में मैं तुमसे बदला ले लूंगा, यानी कि मैं जीत के बताऊंगा, तो वो क्या है, पर्सनल रिटेलिएशन है, ठीक है। रिटेलिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज के बदले वही चीज देना। द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। तो बेस्ट रिवेंज, बदला जो क्या है, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को आसपास बहुत सारे जने सुनाने वाले भी होंगे, ठीक है, तो सुनाने वाले होंगे तो उनसे बदला कैसे लोगे, मार के नहीं, आप क्या लोगे, सक्सेस आप मिल जाए आपको तो अपने आप ही वो तो बदला हो गया। समझ में आ गया, तो फिर आप सुनाने लायक बन जाओगे, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या आएगा, बताइए मुझे, द टीम इज सीकिंग डैश फॉर द लॉस अर्लियर इन द सीजन। पिछले सीजन में उस टीम ने उस टीम को, वो टीम क्या कर रही है, सीकिंग मतलब तलाश कर रही है बदला लेने के लिए जो लॉस उसको पिछले साल में हुआ था, ठीक है, पिछले सीजन में हुआ था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एवेंज आएगा या ये रेवेंज आएगा, बताओ क्या आएगा यहां पर आपका। तो टीम सीकिंग कर रही है तो रेवेंज के लिए ही करेगी, सीकिंग रेवेंज। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये जो रेवेंज आया है वो एज ए नाउन आया है, एज ए वर्ब नहीं आया है। एज ए क्या है, नाउन आया है, तो एवेंज तो आएगा ही नहीं। इससे भी आप फॉर्म से भी पता लगा सकते हो। अब नेक्स्ट वाले में देखिए क्या आएगा, आई वॉन्ट टू डैश किलर ऑफ माई वाइफ। मैं जो मेरी पत्नी का जिसने हत्या करी है उस हत्यारे से मैं बदला लूंगा। तो कौन सा बदला लेगा, एवेंज लेगा कि रेवेंज लेगा, एवेंज लेगा, क्योंकि एवेंज क्या होता है, जस्टिस के लिए होता है। तो आई वॉन्ट टू एवेंज, नॉट रेवेंज, ठीक है, द किलर ऑफ माई वाइफ, ठीक है। अब साइंस गुरु कौन है, कौन उम्मीद क्लासेस में साइंस पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए उम्मीद क्लासेस पे आप लोगों को बने रहना है। मुझे मालूम है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और कईयों के मन में ये भी क्वेश्चन हो गया होगा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो पेशेंस स्टूडेंट में होना चाहिए, धैर्य आप अपने अंदर जितना रखोगे फल उतना ही मीठा और मधुर होगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, उम्मीद क्लासेस पे आप लोग बने रहिए, क्योंकि बहुत जल्द ये फैकल्टी आप लोगों के सामने आने वाली है। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है एमिएबल और एमिकेबल। फर्स्ट वन इज एमिएबल एंड सेकंड वन इज एमिकेबल। तो
तो एमिकेबल, तो डिफरेंस केवल किसका है? सी का है। एक एमिएबल है, एक एमिकेबल है, ठीक है। तो जो एबल है, एमी में जो एबल है वो एज एन एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है? एज एन एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? एग्जेक्टिव होता है विशेषण, ठीक है। तो देखिए मीनिंग क्या होगा एमिएबल का? फ्रेंडली और प्लीजेंट, ठीक है। रेफर टू पीपल, इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी मिलनसार। देखो कुछ व्यक्तियों का जो पर्सनैलिटी होती है वो ऐसी होती है कि वो सबसे बोल लेते हैं, सबसे मिलनसार हो जाते हैं, पूछ लेते हैं। आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग तो आप लोग ही होंगे कि आप लोग किसी से आगे से बात कर लेना, उनको जल्दी से, जो बोलते हैं ना, कई लोग होते हैं ना जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो वो कौन से पर्सन्स होते हैं? वो एमिएबल पर्सन्स होते हैं, बिकॉज वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? मिलनसार हो जाते हैं। जैसे अपने पेरेंट्स में भी अगर आप देखते हो कि जैसे दादा दादी है या मम्मी पापा है, तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? मिलनसार हो जाते हैं। बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े, दैट इज कॉल्ड एमिएबल। ये पर्सनैलिटी कौन सी होती है? एमिएबल पर्सनैलिटी होती है कि मिलनसार हो जाना। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। शी वॉज सरप्राइज्ड एट माई एमिएबल बिहेवियर, यानी कि मेरे मिलनसार व्यक्तित्व को देख करके, मेरे मिलनसार व्यवहार को देख करके वो चौंक गई, चौंक चुकी थी, ठीक है। समझ में आज आ गया आपको एमिएबल का मतलब? अब देखिए एमिकेबल, एमिकेबल भी क्या होता है कि आप किसी को मेड और डन इन फ्रेंडली वे विदाउट आर्ग्यूमेंट, किसी की बात आपने मान ली बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, तो ये रिलेशंस को शो करता है। ये पर्सनल व्यक्ति के लिए है, जबकि ये उस रिलेशन के लिए है, उस सिचुएशन के लिए है जिनके लिए हम क्या यूज करते हैं? एमिकेबल यूज करते हैं। जैसे इंटरव्यू भी हुआ है तो वो एमिकेबल होगा। जैसे कोई आपने कहीं पे मीटिंग की है तो वो भी एमिकेबल होगी, एमिएबल नहीं होगी। मीटिंग शुड नॉट बी एमिएबल बिकॉज इट रेफर्स टू ओनली पीपल ओनली, ये पर्सन के लिए। लेकिन किसी चीज के बारे में बोलना है, कोई स्थिति के बारे में आपको बोलना है, कोई अवस्था के बारे में आपको बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? एमिकेबल बोलोगे। ये एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगी। द इंटरव्यू वॉज प्लीजेंट एंड एमिकेबल, इंटरव्यू बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा था और साथ में एमिकेबल था, यानी सौहार्दपूर्ण था। जैसे होता है ना, कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यू देने गए तो सामने वाले से इस प्रकार से बातचीत हो जाती है कि जैसे आप उनको सालों से जानते हो, होता है ना ऐसा। तो वहां पर आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम स्ट्रेंजर्स के बीच में बैठे हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल मिलनसार हो चुके हैं। तो वो होता है आपका एमिकेबल। अब देखिए, मुझे बताइए अब दोनों में, द फॉर्मर कपल इज एबल टू हैव एमिकेबल कन्वर्सेशन। तो देखो जो बातचीत हुई है वो कैसी हुई है? एमिकेबल हुई है। तो क्या यूज करेंगे? एमिकेबल। नेक्स्ट वाला देखिए, द डैश जगलर ग्रीटेड द चाइल्ड विथ एन डैश स्माइल। अब बताओ, यहां पर जो है ये जगलर, ये पर्सन का हो गया। अब इस पर्सन के साथ में क्या आएगा? एमिएबल, एमिएबल। और स्माइल के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसी स्माइल होगी? एन एमिकेबल, एन एमिकेबल स्माइल। समझ में आया? ओनली इट रेफर्स टू ओनली पर्सन ओनली, अदरवाइज आप क्या यूज करोगे? एमिकेबल। दोनों का मतलब सेम ही है, बट डिफरेंस इज दैट इट रेफर्स ओनली टू द पर्सन, अदरवाइज you have to use amicable word. Okay, in next one, avocation and vocation. अब देखिए एवोकेशन और वोकेशन। तो एवोकेशन तो होता है नाउन और वोकेशन होता है आपका वर्ब और नाउन। तो एवोकेशन क्या होता है? एवोकेशन होता है कोई हॉबी या कोई माइनर ऑक्यूपेशन, यानी कि ऐसा कोई काम करना जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड अवोकेशन। और वोकेशन क्या होता है? जिसमें आप प्रोफेशनली डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड वोकेशन। अब देखिए यहाँ पे
ही इज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, बट हिज एवोकेशन इज फोटोग्राफी, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छी क्या लगती है, फोटोग्राफी है। मतलब वो थोड़ा उसको कुछ समय मिलता है तो उसको क्या पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, तो फोटोग्राफी करता है। तो अपनी आदतों को बताने के लिए आप बोल सकते हो माई एवोकेशन इज सिंगिंग, माई एवोकेशन इज रीडिंग, माई एवोकेशन इज फोटोग्राफिंग। ठीक है, तो ये सभी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए वोकेशन, तो वोकेशन होता है इट रेफर्स टू जॉब और प्रोफेशन, कि आप काम क्या करते हो। तो आई एम अ कारपेंटर बाय वोकेशन, वैसे तो मैं बोलती हूँ ना, वैसे तो मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन है ना मेरा जो दिल है वो किस पे आया हुआ है, सिंगिंग पे आया हुआ है, तो मेरा एवोकेशन क्या है, सिंगिंग है। तो प्रोफेशनली जो आप काम करते हो, ठीक है, जो पेशा है आपका, वो बोलते हैं हम वोकेशन को। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या लिखोगे, हिज डैश हैज बिकम हिज डैश, बताइए क्या होगा, हिज एवोकेशन हैज बिकम हिज वोकेशन या हिज वोकेशन हैज बिकम हिज एवोकेशन, क्या हो जाएगा आपका भाई, उसका एवोकेशन वोकेशन में बदल गया या उसका वोकेशन एवोकेशन में बदल गया। तो देखिए हमेशा और हमेशा क्या होता है कि आप अपनी आदत, जो भी आपको अच्छा लगता है, हैबिट जो होती है आपकी, उस हैबिट को ही आप किस में कन्वर्ट कर लेते हो, आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हो। तो आपको वहाँ पर क्या यूज़ करोगे, पहले वाले में तो हिज अवोकेशन, यानी कि जो उसकी हैबिट थी उसने इस कदर उसको बढ़ा लिया है कि अब वो उसका प्रोफेशन बन गया है, तो दैट इज हिज वोकेशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हिज एवोकेशन हैज बिकम वोकेशन। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वाले में हर डैश इज हर वर्क एज अ न्यूरो साइंटिस्ट, बताओ उसका जो काम है वो न्यूरो साइंटिस्ट का है। तो काम के बारे में जब आ जाए, जॉब के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, सो यू ऑलवेज यूज वोकेशन। So her vocation is her work as a neuroscientist. Is it clear all of you? तो ये होता है डिफरेंस एवोकेशन और वोकेशन। नेक्स्ट वन बेल और बेल। सो ये बेल और बेल आपने बहुत बार सुना होगा, बेल हो गई, बेल हो गई। तो बताओ कौन सी बेल होगी, ये वाली बेल होगी या ये वाली बेल होगी, बताइए। तो देखिए ये बेल क्या होती है, अ टेम्पररी रिलीज, टेम्पररी रिलीज होता है ऑफ अ प्रिजनर, जिसको जेल में डाला गया है, इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी, यानी प्रतिभूति के बदले किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, दैट इज BAIL। तो देखिए जमानत पर छोड़ना बोलते हैं इसे। सो ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल पेंडिंग कमिटल प्रोसीडिंग्स, कुछ प्रोसीडिंग पेंडिंग रह गई है तो तब तक के लिए उसे बेल पर छोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बेल का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग प्रेस टाइटली टुगेदर एंड टाइड अप, जो गठरी होती है ना, जिसे बोलते हो आप गट्ठर। ठीक है, आपने देखे होंगे कि जो स्ट्रॉज होती है, जो घास होती है, तो उससे जैसा भी देखिए, दे यूज अ बिग मशीन टू बेल हे, हे क्या है, घास। आपने देखा होगा घास का एक वो गोला सा नहीं होता इस तरह से, बेलनाकार आकार का, और ये पूरी घास ऐसे लिपटी हुई होती है, तो ये क्या होती है, वो होता है आपका बेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे हैव बीन रिलीज्ड डैश एंड नो डेट हैज बीन सेट फॉर अ कोर्ट हियरिंग। तो यहाँ पर कौन सी बेल आएगी, रिलीज कर रहा है तो ये बेल तो आ ही नहीं सकती, क्या होगा, बेल आएगा। नेक्स्ट देखिए अब इसमें द फार्मर लोडेड द डैश ऑफ हे ऑन टू द ट्रक, भाई ट्रक पे लोड करके लेके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, बेल। ठीक है, गट्ठर। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, ये एज अ नाउन है और ये भी एज अ नाउन है। नेक्स्ट देखिए इसमें, ठीक है, तो ये 5
ऐसी मीनिंग्स थी जो बहुत ही कन्फ्यूजेबल्स थी, और आप लोगों को अच्छे से अब समझ में आई होगी, दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आप लोग देख लीजिए, आपको तैयारी में ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिन्होंने ग्रामर के टॉपिक नहीं देखे हैं वो टॉपिक्स देख लीजिए, साथ ही साथ में मैंने पारिभाषिक शब्दावली भी डाल रखी है, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी वो भी मिल जाएगी, तो उसे भी आप साथ के साथ में इसमें तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो ऑफिशियल टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।